रामपुर, मथुरा, सीतापुर। 2007 के बाद मंदिर की भव्यता देखकर भक्त होते हैं। प्रसन्न रामपुर मथुरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर, रामपुर मथुरा से गोंडा देवरिया मार्ग पर, ग्राम पंचायत गढ़छप्पा के कालीकन गांव में मां कालिका के नाम से विख्यात मंदिर। किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि गांव के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था। उसी में एक दिन रामेश्वर नाम के व्यक्ति को एक पत्थर मिला, जो उठा लाया, तेल निकालने वाले कोल्हू पर रख दिया। पत्थर रात में गायब हो गया। पत्थर उसी स्थान पर पुनः उसी स्थान पर दिखा। दूसरी बार लाकर कोल्हू पर रख दिया। रात में स्वप्न में कहा गया, मुझे जिस स्थान से उठाकर लाए हो वहीं पर रख, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगी। मैं काली मां हूं। स्वप्न की बात मानकर उसे व्यक्ति ने वही जंगल में पत्थर ले जाकर रख दिया, जहां पर धीरे धीरे पूजा पाठ शुरू हो गई। आस्था के अनुसार भक्त छोटाबाद में बड़े मंदिर का निर्माण कर मां काली की मूर्ति स्थापित कर दी गई, जहां पर भक्तों द्वारा पूजा पाठ किया जाता रहा। धीरे धीरे मंदिर मठिया के बाद 2007 में 62 आसपास के गांव के ग्रामीणों के द्वारा समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष शंकर लाल मौर्य बने, जिसमें समिति के सदस्यों के द्वारा दिए गए 1,25,000 रुपये से मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया गया। समिति के सदस्यों के द्वारा गांव गांव जाकर धान व गेहूं की फसल मांगकर एकत्रित कर समिति द्वारा बेचकर मिली धनराशि से मंदिर को बृहद आकर दिया गया, जो लगातार अभी भी किया जा रहा है। समिति के द्वारा बगल में स्थित 1 बीघा जमीन भी मंदिर के नाम खरीदी गई है। मंदिर में नीचे मां काली की प्रतिमा और ऊपर 9 देवी मंदिर स्थापित हुआ और मंदिर के सामने दोनों तरफ शंकर जी का शिवलिंग, गणेश जी की प्रतिमा और राधा कृष्ण राम दरबार। मंदिर के ठीक पीछे एक सौंदर्य तालाब का निर्माण और उसी में महात्मा बुद्ध व नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी की शयन करते हुए प्रतिमाएं स्थापित की गई। यहां की मान्यता है कि लोग अपनी जीभ में त्रिशूल काटकर चढ़ा देते, लेकिन यह प्रचलन अब सजगता के साथ धीरे धीरे बंद करा दिया गया है। बताया जाता है कि मां काली से कोई भी मनौती मानी जाए वह पूरी होती है। नवरात्र में विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और पूरे वर्ष यहां रामायण अखंड पाठ होता रहता है। इसकी संख्या नवरात्रि में और बढ़ जाती है। मंदिर के आय व्यय का हिसाब समिति के सभी सदस्यों की निगरानी में होता है। समिति के सदस्यों का कहना है, सदस्यों को छोड़कर बाहर के व्यक्ति निर्माण में कभी कभी बाधा भी उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। आज हम कालिका देवी मंदिर स्थान पर खड़े हैं, जो बहादुरगंज से लगभग 1.5 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामपुर मथुरा से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर के समथिंग है। आज हम इस कमेटी के सदस्य प्रताप नारायण मौर्य से कुछ इसकी पुरानी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रताप नारायण मौर्य है। प्रताप नारायण मौर्य है। यह मंदिर जो आप भव्य रूप हम देख रहे हैं, ये 2005 के पहले, हालांकि स्थान काफी पुराना है, लेकिन एक गुंबद रूप में था। तब भी लोग आते थे, कम संख्या में आते थे, लेकिन आज ये काफी भव्यता का रूप ले चुका है। तो इसकी भव्यता की शुरुआत जो है वो कब से शुरू हुई थी, किस तरीके से आपने इसका गठन करके, और आप किस पद पर हैं? ये पद की बात जहाँ तक, मेरा नाम प्रताप नारायण मौर्य है। जब हमने समिति हमारी तैयार हुई तो हम कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हमने काम किया है। फिर जब अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया तो हमने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया है, सेवाएं अपनी दी हैं। फिर हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र सोनी जी का निधन हो जाने के कारण रिक्त पद हुआ। वर्तमान में मैं कोषाध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि सन 2006 में हमारी समिति की शुरुआत इस तरह हुई। कुछ लोगों ने राय मशविरा किया आपस में, ये मंदिर जर्जर है, यहाँ पर जो पुरानी समिति थी वो ध्यान नहीं दे रही थी। मंदिर चू रहा था, बैठने की जगह नहीं थी, कोई व्यवस्था सही थी नहीं। तो जो स्थानीय लोग हैं, कुछ 2-4 लोगों में आपस में मशविरा हुआ
फिर उसमें लोग जुड़ने लगे, फिर हमारी समिति तैयार हुई और समिति जब हम लोगों ने बनाया तो पुरानी समिति से थोड़ा मतलब विरोध भी झेलना पड़ा, जी जवाब भी देना पड़ा, जी उसमें अपना बहुमत भी साबित करना पड़ा। जी। फिर हम शुरुआत जब इस मंदिर के किए हैं तो 1.25 लाख रुपया चंदा हम अपने सदस्यों से इकट्ठा करके अच्छा सदस्यता अच्छा शुल्क के अच्छा। रूप जब में। जब पहले आपने लिस्ट बनाई है सदस्यों जी के जी। तो उसमें कितने सदस्य थे? उसमें हमारे 62 सदस्य। 62 सदस्य। जी तो 62 सदस्यों ने जी मतलब पहले चंदा दिया है। जी जी। कितना दिया है? 1,25,000। 1,25,000। यानी सदस्यों के द्वारा ही जी इसकी शुरुआत की जाए कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। जी तो मतलब जो सदस्य बनाए गए थे और जो सदस्य इसके बने थे, जैसा कि मेरे पास लिस्ट आई है, वो कोई धनवान लोग नहीं थे, यही गांव के आसपास के जुड़े हुए लोग थे। उन लोगों ने अपने पास से चंदा दे करके उसकी शुरुआत की। जी जी और जब उस पैसे से हमने बुनियाद डाली, उसके बाद दरवाजे दरवाजे जा करके बोरी लेकर के हमने सीजन पर गल्ला मांगा, क्योंकि पैसा हर समय लोगों के पास मिलता नहीं नहीं है। रहता। कभी आपके पास पैसा है तो हम जा नहीं पाएंगे। तो जब सीजन आया गेहूं का और धान का, तो वो हम धान गेहूं मांग मांग करके फिर पैसा इकट्ठा किया और जो पैसा एकत्रित हुआ उसको बेच करके हमने उसी में लगाया। और निःशुल्क सेवा हमारी सारी समिति ने निःशुल्क सेवा किया है। कहीं अगर कोई मंदिर के काम से गया 10-20 किलोमीटर, उसने पेट्रोल भी अपने नहीं लिया, ना तो कोई नाश्ता पानी इसमें से किया गया है। नाश्ता पानी हम लोगों ने अपनी जेब से किया। जो लेबर, सिर्फ लेबर और मिस्त्री को जो देना पड़ा, मटेरियल का देना पड़ा, वही खर्चा हुआ जायज खर्च। उसमें भी कटौती करके कि आपकी 500 दिहाड़ी है भैया 450 ले लीजिए। इस तरह से हमने जोड़ करके ये मंदिर तैयार किया। आज 2025 चल रहा है और ये मंदिर की भव्यता जो देखने से लग रही है कि इसमें करोड़ों रुपए जी जी खर्च हो चुके हैं। और ये जो उनके सदस्य बने थे, इन लोगों ने मुट्ठी कहा जाता था कि मुट्ठी के रूप में गेहूं या जी या धान मांग थोड़ा करके एकत्रित करके उसके बाद कई वर्षों तक लगातार प्रयास होता रहा। उसका एक भी पैसा समिति के सदस्यों के द्वारा लिखा पढ़ी में मौजूद होकर इस मंदिर के ऊपर खर्च हुआ है। तब ये मंदिर बहुत बड़े आकार में ले चुका है। अब चूंकि नीचे माता जी का मंदिर पहले से स्थापित था, तो उसके माता जी से बड़ा कोई स्थान नहीं होता है, तो उसके ऊपर कोई दूसरा मंदिर बन नहीं सकता था। तो समिति के द्वारा ही निर्णय लिया गया, जो समिति के सदस्य, कि उस पर नौ दुर्गा की स्थापना कर दी जाए। तो एक दूसरी माता जी की स्थापना करके उनमें 9 रूप जो माता जी के होते हैं उसकी स्थापना कर दी गई। उसके अलावा इसमें काफी निर्माण कार्य हुए हैं। ये पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इसके की कोई वो नहीं होती थी, इधर उधर से दरारें भी मंदिर में पड़ गई थी। तालाब में भी सौंदर्यीकरण कराया गया है, उसमें भी मूर्तियों की स्थापना कराई गई है। महात्मा बुद्ध की भी है और शायद विष्णु भगवान की भी मूर्ति उसमें स्थापित की गई है। और मंदिर के द्वारा एक ये अतिथि गृह का निर्माण इस वक्त आपके द्वारा कराया जा रहा है, कि जिसमें जो हमारे वहाँ की माता स्वरूप बहन बेटियां दिखाई करने के लिए, गोद भराई करने के लिए और शादी करने, अक्सर यहाँ पे आप जब से मंदिर आपका ये बन गया है, भव्य रूप ले लिया है, तो प्रतिदिन हमें लगता है यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। इस वक्त नवरात्र चल रहा है तो लोग शादियां वगैरह कराने के लिए आते हैं। जयमाला होते हैं, जयमाला भी होते हैं, गोद भराई भी होते हैं, तो अक्सर यहाँ पे भीड़ बनी रहती है। तो ये जो आपका ये किस उद्देश्य से बनवाया जा रहा है? ये हमने इस उद्देश्य, इसका नाम हमने रखा है बहुउपयोगी अतिथि गृह। बहु उपयोगी मतलब जैसे आपने बताया, हमारे साल में एक बार वार्षिक उत्सव होता है, तो 8 दिन का प्रोग्राम होता है, कथा भागवत कथा होता है, उसमें आते हैं जो लोग, उनके ठहरने की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी, वो काम चलेगा। दूसरा, अगर मतलब गोद भराई हो, आपके लड़की दिखाई हो, या जयमाल प्रोग्राम हो, या शादी यहाँ से करना चाहे, तो उसमें आपको ठहरने की व्यवस्था हो जाए। या हमारे यहाँ कोई बड़ा अतिथि आ जाए, संभ्रांत व्यक्ति आ जाए, तो उसके ठहरने की जगह नहीं थी, वो भी व्यवस्था इसमें हो जाएगी। तो इसलिए हमने अटैच बाथरूम, लेटरिन, किचन, बेडरूम, मतलब एक
छोटी हाँ, सी मतलब व्यवस्था हमने सारी ऐसी व्यवस्था की है सोची कि जो कि सारी जो गेस्ट आवे, जो गेस्ट आए उनके लिए भी है, या कोई माँ बेटी बहन जी, शादी जी। करने के लिए आती है हाँ, तो जी, उसको ठहरने के लिए हाँ, यह जी, स्थान दिया जा सके, उसके लिए जी, अतिथि जी, गृह का निर्माण भी जी। समिति के द्वारा कराया जा रहा है। और उससे फिर अगर उससे उसके द्वारा यदि हमको सहयोग प्राप्त होता है, जी जी। जिसको सुविधा दी जाएगी, अगर उसके द्वारा इच्छा होती है, कुछ हमारा सहयोग कर देता है, हाँ हाँ, समिति। तो उससे हमारे मंदिर का रखरखाव, जी इसकी पेंटिंग, मरम्मत जी जी। ये सुनिश्चित हो जाएगी। अच्छा, क्या एक जानकारी और आपसे चाहेंगे, जी, क्या मंदिर में कुछ जमीन भी समिति के द्वारा आपकी खरीदी गई? मंदिर जी, में पहले जमीन जी, कम थी, जी, जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक एक बीघा जमीन जो है, जी जी 1 बीघा 5 डिसमिल जी जी। हमारी समिति ने जमीन खरीदी है और ये बगल में मंदिर से मिले हुए। जी, जी, मुसलमानों की जमीन थी। जी जी। जैसा कि बता रहे हैं, मुस्लिम समाज की जमीन थी, इन लोगों के अनुरोध पे मंदिर को विस्तार देने के लिए वो लोग मुस्लिम भाई भी मान गए। उन्होंने अपनी सहमत से समिति को के नाम जी, बैनामा कर जी, दिया है और समिति उस मंदिर का विस्तार देके उस पर भी निर्माण कार्य और मेला लगाने का जी, काम कर रहे हैं। समिति में कुछ दुकानें भी बनाई गई हैं। जी, अ, 7 दुकानों का निर्माण 7 करवाया। दुकानों का समिति के द्वारा, जैसा कि बता रहे हैं, निर्माण भी हुआ है। उसका पैसा भी समिति के पास आता है और समिति के इसमें जितने भी सदस्य हैं जी, जी। सब निःशुल्क निस्वार्थ हैं, निःशुल्क 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 सेवा है, अपनी कोई सेवा भी देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई उनको खर्चा या वो नहीं दिया जाता है। और जब नवरात्र, चाहे चैत्र की नवरात्र हो, चाहे ये शारदीय नवरात्र जो इस वक्त चल रही है, इसमें प्रतिदिन समय समय से ड्यूटी देख हालांकि पुलिस प्रशासन रहता है, लेकिन इनके द्वारा भी मेला परिसर में जो समिति के सदस्य हैं वो टहलते घूमते रहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना, चोरी या इस प्रकार का छेड़खानी जिसमें माताएं बहनें हमारी आती हैं, उस तरीके की न हो पाए। तो समिति के सदस्य जो है वो निःशुल्क सेवा अपनी प्रदान करते रहते हैं। तो 62 सदस्यों में एक सदस्य की आपकी मृत्यु हो गई है। इस वक्त पे अध्यक्ष कौन जी है? नहीं, सदस्य तो हमारे कई खत्म हुए खैर, जी जी लेकिन इस समय मौजूदा में जी मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जुड़े, जी सहयोग कर दिए, जी 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 तो हमारे में कैटेगरी है जैसा कि हमने दिखाया है लिस्ट में आपको, जी 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 तो उसमें वो काफी लोग तो सहयोगी सदस्य हो गए, जी जी लेकिन इस समय कार्यकारिणी में हमारे जी 23 सदस्य। जी। कई सदस्य हैं और कई वर्गों से भी हैं। जी, जी, कोई ये आरोप नहीं लगा जी, सकता है कि जी, जी। मतलब कि एक वर्ग नहीं, के नहीं, लोग हैं। एक वर्ग कोई नहीं है, हमारे में ब्राह्मण भी है, जी मौर्य भी है, जी जी वर्मा भी है जी। और मतलब जो है यादव यादव भी है, है और रस्तोगी भी हैं, जी, जी, सोनी भी हैं, सोनी भी हैं। हाँ, मतलब सभी वर्गों के सर्व लोग समाज को जोड़ करके हम जोड़ करके ये मंदिर का निर्माण कार्य, ये भव्यता दी गई है। और यह इस क्षेत्र का ही नहीं, हमें लग रहा है यहाँ से लगभग, अगर महमूदाबाद संकटा माता का धाम है, और जैसा कि कल हमने दिखाया था सोनासर देवी स्थान जो कि बहुत ही पुराना है, लेकिन उसकी भी भव्यता इस रूप में अभी नहीं हो पाई है जो यहाँ पे रूप इस समिति के द्वारा 2000 मतलब 7 में मुख्य रूप से अस्तित्व में आई है, उस तब से जब प्रदान किया गया है। तो ये मंदिर देखते हुए मतलब जो लग रहा है कि काफी विकास किया गया है और इसमें जो पैसा आता है उसका कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। और मंदिर के द्वारा लगातार कार्य भी करा जाता है, जमीन भी खरीदी जा रही है। और इस तरीके से अब यहाँ पे काफी कई दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, कई जिलों के लोग यहाँ पे आते हैं। आज अष्टमी है, आज भी भीड़ लगातार बढ़ रही है। कल नवमी के दिन तो काफी भीड़ यहाँ पे एकत्रित रहेगी, काफी मात्रा में पुलिस की भी व्यवस्था। आप जो यहाँ पे समिति गठित हुई है जी, 2007 में, जी, उसका पूरा परिचय क्या है? कौन कौन से लोग उसमें शामिल हुए थे सहयोग करने के लिए, मंदिर के निर्माण करने के लिए? जी, जी। जी उसमें तो खैर लंबी लिस्ट है, जैसा कि हमने आपको बताया 62 लोग हैं, जी। सभी का नाम हाँ, हर ले पाना समय संभव नहीं है, वो नहीं लेकिन होता जो है, भी आपको मेन याद लेकिन हो। फिलहाल हमारी समिति के अध्यक्ष श्री शंकर लाल मौर्य जी हैं, जी उपाध्यक्ष अ, देवेंद्र नाथ तिवारी जी हैं, कोषाध्यक्ष मैं स्वयं प्रताप नारायण मौर्य, जी वरिष्ठ सलाहकार हमारे रघुनाथ प्रसाद मौर्य जी नहरवल निवासी, जी मुख्य सलाहकार हमारे राजेश कुमार मौर्य जी, जी सलाहकार हमारे शिव नारायण वर्मा जी 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 तथा सलाहकार श्री रामकिशोर तिवारी जी रघुपुर निवासी, जी जी और इसके अलावा हमारे सदस्य जैसे किशोर मौर्य जी हैं, रामदास मौर्य जी हैं, शत्रुघ्न पाल जी हैं, शत्रुघ्न यादव जी हैं, सोनेलाल यादव जी हैं, ये सब हमारे सदस्य हैं। ये सब सदस्य लगातार आपको ये बिल्कुल सहयोग प्रदान करते रहते हैं। जी।
जैसा कि यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ लोग मन्नतें भी मांगते हैं, हवन पूजा भी करते हैं। तो उसी क्रम में दादाजी एक आए हुए हैं। हम इनसे पहले तो इनका नाम पूछते हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? राजेंद्र। कहाँ के आप रहने वाले हैं? केवटली। हाँ? केवटली। क्योंकि ये कहाँ पे पड़ता है? दुर्गापुर नवस्था पास। दुर्गापुर नौबस्ता थाना कौन सा आपका? मोहम्मदपुर खाला। यानी बाराबंकी हाँ, से बाराबंकी यहाँ पे आए हैं। तो हर साल आते हैं आप? हाँ, हर साल आते हैं। तो आप की श्रद्धा यहाँ पे है माता जी के स्थान पे? हाँ। तो मतलब इसीलिए प्रत्येक वर्ष आते हैं? हाँ, या कोई आपने कोई मन्नत मांगी थी, आपकी मुराद पूरी हो गई? नहीं, जो मांगे माता जी सब पूरा करते हैं। माता जी सब पूरा करती है, इसीलिए आप आते हैं। तो परिवार सहित आते हैं? हाँ, सब लोग आते हैं। सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसा कि दुर्गापुर नौबस्ता से आए हैं और लगभग ये बता रहे हैं कि हम प्रत्येक वर्ष यहाँ पे नवरात्र में माँ कालिका देवी मंदिर में जहाँ पे अतिथि गृह बनाया जा रहा है, यहाँ की समिति के द्वारा, जिसने जीर्णोद्धार कराया है, मंदिर का इतना भव्य रूप प्रदान किया है। सन 2007 से जब से समिति यहाँ पे आई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो मंदिर बना हुआ था, वो आज इन लोगों के द्वारा, इस समिति के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, समिति के ये अध्यक्ष हैं। और जबकि बड़े बड़े मंदिरों के संतों के अध्यक्ष जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, और ये आपके सामने खड़े हैं, हम इन्हीं से इनका परिचय पूछते हैं। आपका क्या नाम है? शंकरलाल मौर्य। शंकरलाल मौर्य। आप कब से यहाँ के अध्यक्ष हैं? लगभग 25 साल हो गए। जब 2007 से मंदिर का निर्माण चालू हुआ तभी से आप हैं? हाँ। आपके समिति के द्वारा इसमें मतलब क्या क्या कराया गया है? आपकी जब से आप अध्यक्ष बने हैं, पहले माता जी का मंदिर बनाया गया है। मतलब पुराना मंदिर हटा के जो जीर्ण शीर्ण था, पुराना मंदिर हटा के पूरा नया 2 मंजिल का मंदिर बनवाया गया और फिर राम तालाब का निर्माण कराया गया और उसमें 2 मंदिर बनवाए गए, विष्णु भगवान का, बुद्ध भगवान का, और फट लगवाई गई और अतिथि गृह बनाया गया और दिखाई साफ, मतलब अगल बगल जो था नाली नर्मदा वो बनवाए गए। क्या मंदिर के द्वारा जगह भी खरीदी गई है समिति के पैसों से? हाँ, 24 विस्वा खेत खरीदा गया। 24 विस्वा खेत में, जैसा कि बता रहे हैं कि जब से जो समिति ने कार्यभार यहाँ पे संभाला, जगह भी खरीदी, मंदिर का विस्तार भी किया है, दुकानें भी बनी हैं और मंदिर पे जैसा कि अभी आप देख रहे थे पूरा टाइलीकरण है, स्वच्छता भी है। माँ के मंदिर के ऊपर दूसरा मंदिर नहीं बन सकता था, तो नौ दुर्गा का मंदिर बना दिया गया है। और ये आज हम ये आपको अतिथि गृह जैसा कि दिखा रहे हैं, इसमें कमरे भी बने हैं, बरामदे बने। अगर बाहर से कोई अतिथि आता है या कोई हमारी, जैसा कि माँ का मंदिर है, यहाँ पे शादी विवाह मुंडन अन्य संस्कार चलते रहते हैं, तो यहाँ पे अतिथि भी रुक सकते हैं। और अगर कोई शादी विवाह के लिए भी आता है तो वो भी यहाँ पे जो महिला होती है उसके घर वाले रुक सकते हैं, साज श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो उनके रुकने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था है। अतिथियों के लिए तो है ही है, शादी विवाह में सजने के लिए या बैठने के लिए लड़की को आवश्यकता होती है, उसके लिए मेन बनाया गया है। और इसका कोई शुल्क निर्धारित नहीं है कि इतना शुल्क पड़ेगा तो आपको मिलेगा। जो उसकी इच्छा हो वो दान पात्र में डाल दे, चला जाओ। तब समिति की तरफ से इस पे कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। तो आज और कुछ नया करने की व्यवस्था है यहाँ पे। यज्ञशाला बनवाना है जी, और मार्केट दुकान के बनवाना है। क्या चीज? दुकान के मार्केट बनवाना है। दुकान, जैसा कि यज्ञशाला के भी निर्माण होना है और भी कई कार्य होने हैं। आप इस मंदिर के सदस्य के कौन से पद पे हैं? अपना नाम क्या है? शिवनारायण वर्मा, ग्राम अचलापुर। हमारा जो पद है इसमें का सलाहकार का पद है। सलाहकार जो हम सलाह देते हैं। अच्छा, हमारे प्रताप नारायण मौर्य जो हैं सलाहकार रहे, अब इस वक्त कोषाध्यक्ष हैं और हमारी समिति हमारे कंधे में कंधा मिलाकर चलती भी है। कुछ लोग हैं जो लक्षण लगा रहे हैं। जी, अच्छा, अब एक चीज थोड़ी सी ये जानी थी, जैसे नृत्य क्रिया, चाहे हम हो, आप हो, कोई महिला हो या पुरुष हो, लोग यहाँ पे कुंवारी कन्या भी खिला रहे हैं, वो बड़ी होंगी, उनकी शादियां भी होंगी। तो जो आपके वहाँ ये अतिथि गृह बनाया गया है,
इसमें एक छोटा सा शौचालय भी बनाया जा रहा है, जो कि और जो उसकी मंदिर से दूर भी है, मेन रोड के बगल में है। अतिथि गृह है, हमारे ग्राम से आप बाहर बनाया गया है। जो मंदिर का लगभग सभी मंदिरों में या जो भी बड़े बड़े मस्जिद है या कोई भी किसी प्रकार का भी स्थान हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी कह लीजिए, बड़े से बड़ा हो, वहाँ सभी जगह पे बनाए जाते हैं। अगर बिल्डिंग बनाई जाए तो शौचालय न बनाया जाए, बिल्डिंग बेकार, वो बिल्डिंग बेकार होती है, नए उठान में बेकार है। उसका कारण मुख्य ये होता है कि ये हर व्यक्ति की दैनिक क्रियाएं हैं, इनके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन इसका भी कुछ वर्ग के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पे शौचालय क्यों बनना है, शौचालय क्यों बनना है। भाई शौचालय किया जा रहा नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसे लोगों से जो इसका ये विरोध कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कोई महिला भी आएगी, कोई अतिथि भी अगर आपका आ रहा है तो वो लोटा लेकर के आखिर कहाँ पे जाएगा। एक शौचालय इधर बना पड़ा हुआ है जो जीर्ण अवस्था में, या यहाँ से कोई महिला निकल के वो बाहर जाके वहां पे जाएगी, कोई भी और जो श्रृंगार करके निकले, श्रृंगार वही कह रहे हैं, तो क्या वह यहाँ से बाहर निकल के जाएगी, जो बना हुआ है। और जो वहाँ शौचालय पीपल के पेड़ के नीचे बनवा दिया गया है, पहली बात तो उसको बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि सनातन धर्म में उसकी पूजा भी होती है। तो उस पेड़ के नीचे शौचालय का निर्माण ही नहीं होता, कराया भी गया था। तो अभी जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है कि उसकी वो अवस्था है कि आप मेन गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं, न ही उसकी कोई साफ सफाई है और न कुछ है। तो मुख्य इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो शौचालय बन रहा है उसका विरोध उनका नहीं है, उनका मेन विरोध है कि यह मंदिर जो समिति है, ये इस समिति के हाथ से आके हमारे हाथ में आ जाए। उसका मेन कारण है कि मंदिर में काफी पैसा अब आ रहा है। जब इस मंदिर में कुछ नहीं था, इन लोगों ने अपने पास से करीब समिति के सदस्यों ने 100 लाख रुपए एकत्रित किया था अपनी जेब से। उसके बाद लोगों के वहां मांग मांग के अनाज, गेहूं, धान, इस मंदिर का निर्माण लगातार हर वर्ष प्रत्येक वर्ष होता रहा है। अब मंदिर में पैसा आ रहा है, लोग भी आ रहे हैं, चढ़ावा भी चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोग हैं, गिने चुने चुनिंदा लोग, उनके द्वारा इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता प्रोजेक्ट की जा रही है कि अतिथि गृह में शौचालय नहीं बनना चाहिए। लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और लोगों से भी राय लेनी चाहिए। यहाँ की जो समिति है इसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। ये जो मंदिर बना है ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर के एरिया में इस तरीके का मंदिर भव्यता में आपको नहीं मिलेगा। माँ संकटा देवी का मंदिर हाँ बना हुआ है, लेकिन उसकी एक अलग विशेषता है, इसकी अलग विशेषता है। सेवता का सुनासर देवी मंदिर भी काफी पुराना है, जिसको कहा जा रहा कि आल्हा उदल के जमाने का बना हुआ है, जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया है। वहां पे भी हम गए थे, उसका भी वीडियो हमने बनाया था, लेकिन वहां पे भी यह भव्यता, यह स्थान अभी नहीं मिल पाया है। हालांकि प्रयास वहां पे जारी है, लेकिन यहाँ पे लगातार इस मंदिर के भव्यता के साथ हर चीज पे ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कोई भी असुविधा न हो। तो हम हमारी तरफ से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको यह चीज ध्यान देनी चाहिए कि ये सबके लिए है, ये किसी के लिए समिति के लिए नहीं है, न ये मंदिर किसी का है। समिति के द्वारा इसका अगर ये कराया जा रहा है तो समिति के उपयोग में नहीं आएगा। जो बाहर के लोग आएंगे, चाहे माताएं हों, बहनें हों या हमारे मुख्य अतिथि हों, जो सभी तरीके के सदस्य यहाँ पे आ सकते हैं, उनके उपयोग के लिए है ये शौचालय बना है। यह कोई हमारी जो कि हमारी सोच है कि यह किसी भी प्रकार से गलत नहीं बन रहा है। इसमें कोई बाधा उनके द्वारा अगर कुछ लोगों के द्वारा जैसा कि सुनने को मिला है की जा रही है तो वो न की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर की भव्यता के साथ साथ यहाँ पे लोग अगर रुकना भी चाहेंगे, शादी विवाह मुंडन जिसका यहाँ कोई शुल्क नहीं है, तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा और इसके निर्माण में कोई बाधा न करे। शौचालय अपनी जगह पे जो बन रहा है वो सही जगह पे बन रहा, बाहर बन रहा, रोड के किनारे बन रहा। माता जी का स्थान यहाँ से काफी दूर है, तो इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता न लाएं। और इस समिति के द्वारा अन्य शौचालय भी बनाए जाएंगे जो कि अलग बनाए जाएंगे, जो कि सार्वजनिक रूप से होंगे, जिसमें पुरुष वगैरह अगर यहाँ पे कोई आ जाए। अब आज अष्टमी है, कल नवमी, यहाँ पे काफी भीड़ होगी। शौचालय की आप स्थिति देख चुके हैं, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष अगर आ रहा है तो शौच के लिए कहाँ पे जाएगा? कोई स्थान है उसके यहाँ पे जाने का? शौचालय में तो जा नहीं सकता, इतनी गंदगी भरी पड़ी हुई है। और यहाँ मेला स्थान है, गांव भी है, तो आखिर वो किस जगह पे जाएगा? तो वो तुच्छ मानसिकता वालों से हमारी सोच है, वो अपनी सोच से ऊपर उठे और ये जो समिति के द्वारा कार्य किया जा रहा है
अच्छा कार्य किया जा रहा है, लोगों में सराहना भी, मंदिर की भव्यता दी गई है जो पहले कभी नहीं दी गई है, किसी स्थान पे नहीं दी गई है, उसमें बाधा ना उत्पन्न की जाए और निर्माण समिति को अपना कार्य पूरा करने दिया जाए। और आपको कुछ कहना है? और आपको कुछ कहना है? अब हमारे विघन न डाली जाए, और क्या कहना है। जो जो ये आप निर्माण कार्य करा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई गलत काम तो हो नहीं रहा है, सही जगह पे आप करवा रहे हैं, आप अपने लिए नहीं करा रहे हैं, सबके लिए, सार्वजनिक के लिए है। तो ये स्थान अगर यहाँ पे नहीं होगा तो माँ बहनों या अतिथियों को काफी परेशानी आएगी। और बड़े बड़े मंदिरों में भी यह स्थान बने हुए हैं, हम भी गए हैं, कई जगह भी गए हैं, काफी दूर तक गए हैं, सभी जगहों पे यह व्यवस्थाएं होती है, सुनिश्चित जगह पे होती है, यह सुनिश्चित जगह पे भी बना हुआ है। देख रहे हैं सरकारी सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। नवरात्र का समय चल रहा है, ग्राम पंचायत स्तर से आप जैसा कि इसकी गंदगी देख रहे हैं, इसके अंदर नहीं जा सकते, इसमें जगह जगह लैट्रिन पड़ी है, चाहे उधर पुरुष की हो या महिला की हो। यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई भी शौचालय की व्यवस्था सही रूप से नहीं है। जो ये बनवाया गया है, पहली बात तो इसको इस जगह बनना नहीं था। नजदीक में आप इधर देख रहे हैं, ये पीपल का पेड़ है जो कि पूजनीय माना गया है, इस जगह पे इसको नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बनवा दिया गया है। और बनवाने के बाद भी यहाँ पे कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रतिदिन महिलाएं आती हैं, अगर उनको शौच के लिए या बाथरूम के लिए कहीं जाना हो तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आए हैं प्रसिद्ध माँ कालिका देवी मंदिर, जो सीतापुर जिले में लगभग सबसे दूरी पर एक प्रसिद्ध स्थान है, काफी फेमस स्थान है। यहाँ पे काफी दूर दूर से कई जिलों के लोग आते, काफी दूर दूर से कई जिलों के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे माँ काली देवी की या कालिका देवी की मूर्ति स्थापित है। इसके स्थापना के संबंध में जहाँ तक यहाँ के लोगों ने जानकारी दी है कि इसी गांव के कोई निवासी तेली समाज के थे, वो उनका यहाँ पे घर था, जो तेल पेराई का काम करते थे। पहले जमाने में बैलों के द्वारा कोल्हू से तेल की पेराई होती थी। तो यहाँ पे बियाबान जंगल लगा था, तो किसी काम से आए होंगे, तो यहाँ पे कोई पत्थर पड़ा हुआ था, उसको ले जा करके वो जो कोल्हू के ऊपर उन्होंने अपने दाब लगाने के लिए रख दिया कि जिससे तेल सही से निकल सके। तो वो रात में बताते हैं लोग कि गायब हो गया, वो पुनः वहीं पहुंच गया। वो दोबारा उसी स्थान से उसको लेकर के आए और फिर रखे। तो 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो लोग बता रहे हैं कि स्वप्न में उनके माता जी आई और उनसे कहने लगे कि हमें जहाँ से उठा के लाते हो हमें वहीं पर रख आओ, नहीं तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। उसके बाद उस पत्थर को वो ले जा करके उसी स्थान पे उसको रख दिया गया। कालांतर में धीरे धीरे उसकी पूजा होने लगी, लोग आने लगे, कुछ लोग मन्नतें मांगने लगे, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। फिर वहाँ पर पहले छोटे मंदिर का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसका कुछ गुंबद बना के बड़ा निर्माण कर दिया गया। लेकिन लोगों की आस्था का केंद्र ये बना रहा। यहाँ पे काफी लोग दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हर वर्ष आते रहे हैं। हालांकि ग्रामीण आवाज यह मंदिर की मतलब न्यू या शुरुआत कैसे पड़ी उसकी पुष्टि नहीं कर सकता है, या लोगों के बताने के आधार पे बताया जा रहा है कि विदंतियों के अनुसार जो कि इसकी स्थापना ऐसे हुई थी। अब हम मुख्य उद्देश्य पे आते हैं। यह मंदिर पहले दूसरी समिति चलाती थी, जो मतलब देख रेख तो क्या कहते हैं, क्या होते होगी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर था। लोग आते थे दर्शन करने के लिए, काफी भीड़ होती थी। मंदिर गुंबद बना हुआ था, छोटा सा गेट था, काफी संख्या में लोग दर्शन को आते थे, लेकिन दिक्कत होती थी। तो 2006 से यहाँ के ग्रामीण स्तर के लोग, जैसा कि यहाँ के समितियों के सदस्यों ने बताया है, एकत्रित हुए, जिसमें पहले 62 सदस्य एकत्रित हुए। तो यह हुआ कि मंदिर का निर्माण कैसे शुरू किया जाए। तो 62 सदस्यों ने खुद पहले अपने अपने पास से चंदा दे करके उसके बाद इसकी मंदिर के जीर्णोद्धार की शुरुआत की। उसके बाद गांव-गांव जा करके, जिसको मुट्ठी कहा जाता है या मांगने को कह लीजिए,
घर घर जाके धान के टाइम पर धान और गेहूं के टाइम पर गेहूं मांग करके, जो कि काफी संख्या में हो जाता था। लोग निस्वार्थ भावना से जाते थे। तो अगर मोटरसाइकिल से गया है या साइकिल से गया है तो उसका कोई भाड़ा किराया खाना नहीं, वो जो वहां से मांग के लाते थे इसी मंदिर में देते थे। उसके बाद समिति के द्वारा उसकी विक्रय करके जो पैसे मिलते थे उससे इस मंदिर का जीर्णोद्धार 2007 से जोरदार तरीके से शुरू हुआ। जो भी फिर काफी मेहनत लगातार ये लोग करते रहे, तो आज मंदिर ये बहुत भव्य स्वरूप ले चुका है। इसमें कई मंदिर भी बना दिए गए हैं। अब नीचे जो माता जी का मंदिर का, कालिका जी का, इसके मंदिर के ऊपर किसी दूसरे मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था। तो समिति के द्वारा 9 दुर्गा मंदिर बना करके इसका निर्माण ऊपर 9 माता जो बहनें कही गई हैं माता जी की, उसका निर्माण करा दिया गया था। उसके बाद लगातार मंदिर भव्यता लेता गया। यहाँ पे समिति के द्वारा मिली हुई सटी हुई जमीन किसी मुस्लिम भाई की थी, तो जब मंदिर की बात आई तो उसने कहा मंदिर के विस्तार के लिए हम ये अपनी जमीन आपको दे देंगे। उसने बैनामा कर दिया, जो भी अपने पैसे लिए हों। लेकिन ये इतनी बहुत बड़ी बात है कि किसी ने मंदिर के विस्तार के लिए अपनी जमीन दे दी। मंदिर के समिति के द्वारा दुकानें भी बनवाई गई हैं, जिसका पैसा आता है वो भी मंदिर में लगता है। मंदिर का जो टोटल चढ़ावा होता है वो एकत्रित होकर समिति की निगरानी में रहता है। फिर उसी पैसे से पुनः इसका निर्माण कार्य लगातार चलता रहता है। साल में इनके द्वारा वासंतिक उत्सव भी काफी किया जाता है, जो कि 8 दिन का प्रोग्राम होता है। और यह मंदिर कई दिनों तक प्रसिद्ध है। 2007 से 2025 में आप इसकी भव्यता को खुद ही देख रहे हैं, और हम अपने वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे। यहाँ पे काफी भीड़ होगी। आज अष्टमी है, कल जब नवमी होगी तो यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ होगी। और आज भी लोग बता रहे हैं कि दोपहर बाद यहाँ पे भीड़ काफी संख्या में होगी। लोग हवन भी करते हैं, और मुंडन जितने भी संस्कार होते हैं, चाहे मुंडन हो, शादी, विवाह, गोद भराई, यहाँ प्रतिदिन लगभग चलते ही रहते हैं। और खास तौर से चैत्र के नवरात्र और ये जो शारदीय नवरात्र चले हैं, इसमें काफी संख्या में इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो होते रहते हैं। तो 2025 चल रहा है, लोग भव्यता का रूप भी ले चुका है। यहाँ पे एक खास बात आपको ये बता दें, यहाँ पे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, उसी जगह पे विद्यालय बना हुआ है। पीपल के पास शौचालय का निर्माण ज्यादातर नहीं कराया जाता है, लेकिन और समिति के सदस्यों ने कहा भी था कि इसको किसी स्कूल के उधर करा दिया जाए, या जहाँ पे ये हम खड़े हुए हैं ये जगह भी मंदिर की है, यहाँ पे करा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर न करा करके पीपल के पास ही कराया गया, जिसका भी लोगों ने विरोध किया था कि पीपल का पेड़ भी एक पूजनीय पेड़ माना गया है, उससे कहीं दूर स्थान पर करा दिया जाए। खैर, लेकिन उस वक्त के मौजूदा जो भी प्रधान हो उनके द्वारा वहां उस पीपल के पेड़ के नीचे उसका निर्माण करा दिया गया। अब आपको हम मूल बात ये बताना चाहते हैं कि मंदिर के सदस्यों के द्वारा जो यहाँ पे ये गेस्ट हाउस इसको कह लीजिए या अतिथि गृह कह लीजिए, ये मंदिर के बाहर किनारे बनाया जा रहा है, मंदिर से जुड़ा हुआ, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इसमें पुताई का काम अभी नहीं हुआ है। इसमें कई कमरे भी बनाए गए हैं कि जो शादी विवाह के लिए हमारी माताएं बहनें आती हैं, उनके बैठने के लिए, सजने के लिए, तो उस तरीके की व्यवस्था की गई है। या कोई मुख्य अतिथि आता है, बाहर का कोई गेस्ट आता है, उसको बैठाने ठहरने के लिए, या यहाँ पे जो कार्यक्रम वासंतिक उत्सव पे या वैसे होते हैं, तो उसके लिए जो भी लोग आते हैं उनके रुकने के स्थान के लिए, यानी सार्वजनिक रूप से कह लीजिए कि ये प्रयोग में करने के लिए बनाया जा रहा है। अब इसमें अब नित्य क्रिया हर व्यक्ति के होती है। इसमें एक छोटा सा शौचालय किनारे पे बनाया जा रहा था, जो कि मंदिर से काफी दूरी पे है। और सभी मंदिरों पे या सभी घरों में, सभी जगहों पे कह लीजिए, ये चीजें होती हैं कि ये शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन उस पर भी कुछ वर्गों का विरोध है कि इसमें आप वो शौचालय क्यों बनवा रहे हैं। अब आप बताइए, जिसकी बहन बेटी शादी के लिए आई होगी, वहां पे बैठी होगी, या जो भी महिला हमारी गेस्ट आई होगी, आखिर वो शौचालय के लिए कहाँ पर जाएगी, इसका ध्यान किसी को नहीं है। सिर्फ समिति का विरोध करने की, समिति का विरोध करने का मेन उद्देश्य अब ये होने लगा है कि मंदिर में काफी दूर दूर से लोग आते हैं,
और काफी संख्या में आते हैं। मंदिर में काफी चढ़ावा भी अब आता है, जो कि समिति की निगरानी में रहता है। वो कोई विशेष व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है। मंदिर में पुजारी नियुक्त है जो मंदिर में पूजा करता है। तो अब ये सुगबुगाहट चल रही है कि यह मंदिर जो है किसी न किसी तरीके से इसकी जो आय है कुछ लोगों के द्वारा कह लीजिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे एक माँ के नाम पर विकास का कार्य चल रहा हो और समिति लगातार विकास कर रही हो, सबको सहयोग भी मिल रहा हो, आने जाने में बैठने के लिए उस तरीके का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लोग प्रसन्न भी हैं और दर्शन करने के लिए भी आते हैं। उसमें बाधाएं डालने वाले कुछ ही चंद लोग होते हैं, जिनके द्वारा कि ये लगता है कि इस समाज के द्वारा ये आगे होकर के ये ऐसा कार्य कराया जा रहा है, तो इनसे न लेकर के ये हमारे द्वारा कराया जाए। तो इसके जो आमदनी हो रही है उसके मुख्य स्रोत पे नजर है, इस पे नजर नहीं है किसी की ये क्या हो रहा है गलत सही। वो सिर्फ इस तरीके के काम कह करके अपना मत प्रकट करते हैं, लेकिन समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा। अगर अतिथि गृह में शौचालय या स्नान गृह नहीं बनेगा तो आप बताइए जो भी अतिथि आएंगे उनके लिए कितनी बड़ी समस्या होगी। आज भी हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं, तो इनको अगर कहीं पर नित्य क्रिया के लिए जाना हो तो काफी परेशानी है। वो शौचालय जो बना पड़ा हुआ है इतना गंदा है, वो भी आपको अभी हम दिखा रहे हैं। तो इस तरीके के विरोध यहाँ पर कई वर्षों से चल रहे हैं कि यह समिति जो है ये मंदिर की भव्यता दे चुकी है, तो इसके हाथों से मंदिर किसी तरीके से ले लिया जाए। लेकिन यहाँ का समाज, यहाँ के लोग जो काफी दूर दूर से हैं, इस समिति से खुश हैं, संतुष्ट हैं और ऐसा वो होने नहीं देंगे। लेकिन कहीं न कहीं पे हर जगह पे इस तरीके के लोग, इस मानसिकता के लोग पैदा हो जाते हैं कि जिनको आमदनी का स्रोत तो दिखाई देता है और वो अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल वर्ग के यूज के लिए करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये माँ का स्थान है और माँ के स्थान से बड़ा कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ पे नवरात्र में छोटी छोटी कन्याओं को जैसा कि अभी आप वीडियो में हमारे देख भी रहे हैं कि उनको अष्टमी है, नवमी है, कन्याएं भी खिलाई जाती हैं। जो महिलाएं व्रत रहती है या वैसे भी रहती हैं, उनके द्वारा कराया जाता है। तो उसी कन्या के लिए या जो भी महिलाएं आए उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था करना अनुचित है? उनको जवाब स्वयं यहाँ के लोग ही देंगे। और इस प्रकार की अगर किसी की मानसिकता भी है तो उसको दूर कर देना चाहिए। मंदिर का निर्माण जो हो रहा है या समिति के द्वारा लगातार कराया गया है, उसके ऊपर ध्यान दे करके उसकी भव्यता पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।